गर्मियों की सुबह में ख़ुसूसन नाश्ते में जब आपकी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या बनाया जाए, तो आप भिंडी मसाला ट्राई करें। अगर आपके फ्रिज में भिंडियाँ रखी हैं तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो भिंडी मसाला और गरम गरम पराठे, जी हाँ, ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनेगा। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा नाश्ता। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं लूँगी 1 कप ऑयल और इसमें शामिल करूँगी मैं नमक। और मेरे पास है आधा किलो भिंडी, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के खुश कर लिया था और बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली थी। तो मसाला भिंडी बना रहे हैं तो इसमें हम भिंडियों की कटिंग थोड़ी बारीक ही करते हैं। तो इसको मैं भून लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो एक लेसदार मवाद होता है वो ख़त्म हो जाए। नमक मैंने इसलिए शामिल किया था ताकि भिंडियों के अंदर तक नमक चला जाए और भिंडियाँ हमारी चटपटी सी तैयार हों। गरम गरम पराठों के साथ आप ये मसाला भिंडी बनाकर अपने घर वालों को ट्राई करवाएं। इंशाल्लाह ताला उनको ये नाश्ता बहुत ही यूनिक लगेगा। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं मैंने 3 से 4 अदद, और भिंडियों का कलर देखें चेंज हो चुका है और भिंडियाँ हमारी काफ़ी हद तक कुक हो चुकी हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया था। ये देखें कुछ इस तरीके से भिंडियाँ हमारी फुल कुक हो चुकी हैं। अब ये प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, जैसे आमलेट कटिंग में हम प्याज काटते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये प्याज काटे हैं। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि इनका क्रंच ख़त्म ना हो। तो प्याज़ों को मैं तकरीबन 2 ही मिनट के लिए कुक करूँगी, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी। टमाटरों में अपना पानी होता है, तो आंच को हम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और भिंडियों में जो थोड़ी सी कसर बाकी है वो भी पक जाए। ये यहाँ पे मेरे पास है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, सुर्ख मिर्च और धनिया और हल्दी। ये तमाम मैंने 1-1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए। नमक तो हमने पहले ही शामिल कर दिया था। ये देखें, दोबारा से मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएँ। मसाला भिंडी आप अपने घर में ख़ुसूसन नाश्ते में बनाकर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दें और दाद वसूल करें। नमक इसमें मुझे बहुत कम लग रहा था, तो 1 चुटकी भर के मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी मसाला भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ से मैंने पराठे भी तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार हुआ है। आप भी अपने घर में जब आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो सुबह सुबह फ्रिज में भिंडियाँ पड़ी हैं तो ये बनाकर अपने घर वालों को पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, गम दूर करे और मेरी भी। अल्लाह निगहबान।